Hello student, how are you? Welcome to MS Niyankari Group. Once again I am present here through this video. Today I am going to start your new lesson from class 4, your SSC subject. It is your fifth lesson of your subject. ये क्लास 4 का जो है न्यू लेसन आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये न्यू लेसन का पहला लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे द नॉर्थर्न एंड कोस्टल प्लेन के बारे में, जिसमें उत्तरी कोस्टल प्लेन जो है समुद्री मैदान उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आई होप बच्चों आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको ये वीडियो जो है अच्छी तरीके से समझ में आ सके और उसमें जो भी मैंने बताया है आपको जो है समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे नॉर्थर्न प्लेन इंडिया भारत के नॉर्थर्न मैदान के बारे में, डिवीज़न ऑफ नॉर्थर्न प्लेन यानी नॉर्थर्न प्लेन की विभाजन के बारे में, जियोग्राफी एंड कल्चर ऑफ मेन स्टेट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन यानी भौगोलिक और कल्चर यानी कल्चर जैसे होता है ना हमारा ये सब समाज जैसे हमारे होते हैं ना समाज, उसके बारे में हम लोग मेन स्टेट्स और नॉर्थर्न प्लेन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें पहला हम लोगों को पढ़ना है द नॉर्थर्न प्लेन एंड नॉर्थर्न प्लेन के बारे में हम लोगों को जानना है, जिसमें ए फ्लैट एंड लेवल लैंड इज कॉल्ड प्लेन यानी फ्लैट चपटा और एक समतल भूमि जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं प्लेन मतलब मैदान। द प्लेन्स ऑफ इंडिया इंक्लूड यानी प्लेन्स जो होता है उसमें सम्मिलित क्या होते हैं नॉर्थर्न प्लेन एंड द कोस्टल प्लेन। इसमें क्या होते हैं नॉर्थर्न यानी उत्तरी मैदान और कोस्टल समुद्री मैदान। लोकेशन एक्सटेंड द नॉर्थर्न प्लेन आल्सो नॉन एज द गैंगटिक प्लेन, नॉर्थर्न प्लेन को गैंगटिक प्लेन के नाम से भी जानता है। आर लोकेटेड द साउथ ऑफ द हिमालय, क्योंकि ये हिमालय के साउथ हिस्से में ये स्थित है। हिमालय के किस हिस्से में? साउथ हिस्से में ये स्थित है, इसलिए इसे गैंगटिक प्लेन भी कहते हैं क्योंकि इस मैदान से होकर गंगा नदी जो होती है होकर बहती है। दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू असम एंड हैव ए लेंथ ऑफ अबाउट 2400 किलोमीटर। देयर वाइड रेंज बिटवीन 150 किलोमीटर टू 300 किलोमीटर वेरिंग फ्रॉम डिफरेंट रीजन। ये जो है पंजाब से लेकर आसाम तक जो है इसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और इसकी चौड़ाई जो है लगभग 150 से 300 किलोमीटर हर क्षेत्र में अलग अलग है। यानी हर क्षेत्र में जो है एक जैसे नहीं, हर क्षेत्र में अलग अलग है। जैसे कि ये जो है पंजाब से असम तक लगभग 2400 किलोमीटर तक ये लंबा है और चौड़ाई जो है 150 से लेकर 300 किलोमीटर हर क्षेत्र में अलग अलग है। फीचर्स ऑफ प्लेन यानी इसकी खासियत इस मैदान के, दिस प्लेन्स आर ड्रेन्ड बाय 3 बिग रिवर। ये जो प्लेन जो है 3 नदियों के द्वारा बनाया गया ये स्थान है। ये नदियाँ यहाँ पर बही है जो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी बालू सिल्क लाकर इन मैदानों में उसने जमा किया और इस मैदानों का निर्माण किया, जिसमें जो नदियाँ हैं गंगाज, इंडस, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज, उसकी जो कुछ सहायक नदियाँ जो है वो मिलकर उन्होंने जो है प्लेन्स का निर्माण मैदानों का निर्माण किया है। दिस रिवर्स कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर, यानी ये नदियाँ जो है सालों भर पानी अपने साथ ढोकर लाती है और उसके साथ बहुत सारी चीज़ें ढोकर लाती है जो मैदान में लाकर उसे बिखेर देती है। दे आल्सो ब्रिंग विद देम ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक सैंड एंड सिल्ट, वो अपने साथ जैसे मैंने बताया कि पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े बालू अपने साथ सिल्ट वो बहा कर लाती है और उस मैदानों में बिखेर देती है। द फाइन सिल्ट डिपोजिट बाय रिवर इज कॉल्ड एलिवियम, जो सबसे अच्छा सिल्ट जो होता है जो फसलों के लिए होता है जिसे हम लोग एलिवियम कहते हैं, वो लाकर उस मैदानी इलाकों में जो होता है क्या करती है उसे बिखेर देती है, जिससे वहाँ की भूमि जो होती है बहुत उपजाऊ हो जाती है और इट इज़ फर्टाइल फॉर वेरी गुड फॉर क्रॉप्स। ये जो बहुत उपजाऊ होता है फसलों के लिए, जिसके कारण फसल जो होता है बहुत अच्छी तरीके से उपज पाते हैं। द प्लेन्स इंजॉय द बेनिफिट ऑफ पेरिनियल रिवर एंड गुड अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये जो प्लेन जो होते हैं यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ जो है साल भर बहने वाली नदियाँ हैं और अच्छे यहाँ पर बारिश होने के कारण यहाँ पर नदियाँ जो है हमेशा इस मैदान से होकर बहती रहती है। एंड दे आर सूटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक, ये जो है नदियाँ और ये स्थान जो है फसलों के लिए बहुत ही जो है अच्छा है, बहुत ही उनके लिए अनुकूल है, जो जैसे में वीट गेहूँ एंड राइस चावल एंड आर राइटली कॉल्ड
फुटबॉल ऑफ इंडिया, इसलिए इस स्थान को जो है फुटबॉल ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। क्या दिया गया है? फुटबॉल ऑफ इंडिया। द प्लेन आर डेंसली पॉपुलेटेड एंड हैव ए नेटवर्क ऑफ रोड एंड रेलवे। ये जो मैदानी इलाके जो हैं बहुत ज़्यादा घने हैं, यहाँ पे आबादी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो आसानी से रोड्स, रेलवे, बिल्डिंग ये आसानी से यहाँ पर बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसलिए यहाँ पर आबादी जो है बहुत ज़्यादा, और आबादी होने की मुख्य कारण है कि यहाँ की भूमि जो है बहुत उपजाऊ भी है। डिवीजन ऑफ नॉर्थन प्लेन, ये नॉर्थन प्लेन का विभाजन। बेसिन, देयर एरिया वाटर बाय रिवर्स एंड इट ट्रिब्यूटरी इज कॉल्ड इट्स बेसिन। वह एरिया जो पानी के द्वारा, जैसे वाटरेड पानी के द्वारा से नदियों के द्वारा बनकर जो उससे ट्रिब्यूटरी निकलती है, तो उसे क्या कहते हैं? बेसिन कहते हैं। 3 रिवर्स, 3 नदियाँ, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज हैव फॉर्मेड द नॉर्थन प्लेन। यानी 3 नदियाँ जो है सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, उनकी सहायक नदियाँ जो है मिलकर नॉर्थन प्लेन का उसने निर्माण किया है और अभी भी निर्माण कर ही रही हैं। दिस प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट। ये नदियाँ जो है तीन भागों में, 3 मुख्य भागों में ये बटी हुई है। द सतलज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, जिसे जो है सतलज नदियों का तराई, बेसिन मतलब होता है तराई, वो तराई वाला एरिया जो उसके आसपास के एरिया होता है उसे तराई कहा जाता है। द सतलज रिवर बेसिन, तो रिवर सतलज ऑर्गेनाइटेड इन तिब्बत। सतलज रिवर जो है ये तिब्बत से होकर निकलती है। तिब्बत से इसका जो है उत्पन्न, ये तिब्बत से इसका जो है उत्पन्न होता है, ये तिब्बत से होकर बहती है। बीस इज इट्स मेन ट्रिब्यूटरी। 20 नदी जो है इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं जो इससे होकर निकली हैं। पंजाब एंड हरियाणा आर पार्ट ऑफ सतलज रिवर बेसिन। पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र जो है सतलज रिवर बेसिन के पास वाला क्षेत्र है। द बेसिन रिसीव शॉर्ट रेनफॉल। ये बेसिन जो है यहाँ पर कम बारिश होती है। हिंस द एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द वाटर फ्रॉम कैनल, डैम, ट्यूबवेल। इसलिए यहाँ पे के लोग जो है खेती के लिए जो है नहरों पर, डैम्स पर और ट्यूबवेल पर ज़्यादा निर्भर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे में एग्जाम्पल में हम लोग ले लें द भाखड़ा नंगल डैम ऑन सतलज रिवर प्रोवाइड एनफ वाटर फॉर इट्स इरिगेशन एंड पावर जनरेशन। ये भाखड़ा नंगल डैम जो है सतलज नदी के ऊपर जो बना हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा पानी जो है सिंचाई के लिए और बिजली बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। गंगा बेसिन, रिवर गंगा ऑर्गेनेट फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय। रिवर गंगा जो है हिमालय की गंगोत्री से जो है इसका उत्पन्न होता है। द बेसिन कंसिस्ट ऑफ द गंगा रिवर एंड इट ट्रिब्यूट्स यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, चंबल एंड बेतवा। यानी इस नदियों से होकर बहुत सारी सहायक नदियाँ जो है अलग हुई है, जैसे में यमुना, सोन, रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानदी, चंबल, बेतवा, ये सारी नदियाँ जो है गंगा नदी से होकर बनी हुई जो है उसकी सहायक नदियाँ हैं। इन इंडिया द गंगा बेसिन कवर्स मेनली द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली। यानी ये नदियाँ जो है कुछ मुख्य शहरों को कवर करती हैं, जैसे में हो गया उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, उत्तराखंड हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और दिल्ली जो यूनियन टेरिटरीज है, इन शहरों को इसने कवर किया हुआ और यहाँ से होकर ये बहती हैं। इन वेस्ट बंगाल द गंगा स्प्लिट इनटू 2 ब्रांचेज। यानी गंगा वेस्ट बंगाल में आकर 2 भागों में बढ़ जाती है। 1 ब्रांच इंटर बांग्लादेश एंड इट्स पडमा, एक जो है बांग्लादेश में चली जाती है जिसका नाम पडमा है। इट ज्वाइन द ब्रह्मपुत्र, और जाकर वो ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन कर देते हैं। द अदर ब्रांच फ्लो थ्रू वेस्ट बंगाल एंड इट्स कॉल्ड हुगली, और दूसरा ब्रांच जो है ये बंगाल से होकर बहती है जिसका नाम हुगली पड़ा है। जैसे एक जो ब्रांच, 2 ब्रांचेज जो है, एक बांग्लादेश में गई है जो पडमा नाम से जाना गया है, जो ब्रह्मपुत्र में जाके मिलती है, और दूसरा ब्रांच जो है वेस्ट बंगाल से जो होकर गुजरती है जिसका नाम हुगली है। द बेसिन रिसीव मोर रेनफॉल देन इंडस बेसिन एंड इज हाईली फर्टाइल। इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर गो हैंड इन हैंड हियर। यानी ये जो नदी जो है इसके जो तराई वाला क्षेत्र है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जिस कारण यहाँ की जो क्षेत्र जो है बहुत ज़्यादा
फर्टाइल है, यहाँ इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर काम जो होता है बहुत हाथों हाथ होते हैं। द मेन क्रॉप्स हियर आर व्हीट, राइस, शुगर केन एंड जूट। यहाँ के मुख्य फसलें जो हैं चावल, गेहूँ, गन्ना, जूट यहाँ के मुख्य फसल है। इट इज़ ए थिकली पॉपुलेटेड रीजन, ये बहुत ज़्यादा घनी जो आबादी वाला ये क्षेत्र है, यहाँ आबादी जो है बहुत ज़्यादा है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन, रिवर ब्रह्मपुत्र originated इन तिब्बत where it is called टैंक्सपो, यानी ब्रह्मपुत्र जो है ये तिब्बत से होकर निकलती है, जिसका नाम वहाँ पर टैंक्सपो नाम दिया गया है। इट इंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में इंटर करती है एंड फ्लो थ्रू आसाम, और वहाँ से होते हुए आसाम जाती है। बिफोर इंटरिंग बांग्लादेश द बेसिन कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर एंड इट ट्रिब्यूटरी, यानी बांग्लादेश इंटर करने के पहले ये बहुत सारे जैसे बेसिन कंसिस्ट ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन ट्रिब्यूटरी, बहुत सारे नदियाँ जैसे सहायक नदियाँ बनती है जैसे लोही, दिबांग, सुबानसिरी, जय भारली, धानसिरी, मानस, तोरसा एंड तीस्ता, ये कुछ जो उसकी सहायक नदियाँ जो है उससे होकर उसका निर्माण करती है। इन इंडिया द ब्रह्मपुत्र बेसिन कवर मेनली द स्टेट ऑफ, यानी भारत में जो ब्रह्मपुत्र नदी जो मुख्य स्टेट को जो कवर करती है उसमें आसाम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, नागालैंड हो गया, सिक्किम हो गया, यानी ये जो स्टेट हैं जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, इन क्षेत्रों को ये कवर करते हुए वहाँ से होकर बहती है। द बेसिन रिसीव हैवी रेनफॉल एंड प्रोड्यूस राइस एंड जूट ऑन लार्ज स्केल, यह बेसिन तराई जो है ये यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, जिस कारण यह क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है चावल की खेती और जूट की खेती होती है। यहाँ अच्छे बारिश के कारण चावल और जूट की खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में हो पाता है। आई होप बच्चों मैंने अभी जहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया तो आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं, जिसका आपको जल्द से जल्द आंसर दे दिएगा। बाकी जो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और उस पर समझेंगे। थैंक यू।